वेलकम टू सबक सितारे। पायल की झंकार, दहशत का साया शहर की रोशनियों से दूर, घने और सनसान दरख्तों के बीच खड़ा वो पुराना बंगला किसी खामोश राज की तरह सांस ले रहा था। ये घर अरहाम को उसके बचपन के दोस्त ने शादी के तोहफे में दिया था। एक ऐसा तोहफा जो देखने में नेमत मगर अंदर से एक लानत था। जब अरहाम और सारा पहली बार इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो एक ठंडी लहर उनके जिस्मों से गुजरी, जैसे किसी ने उन्हें खुश आमदीद नहीं बल्कि खबरदार किया हो। पहली रात, खामोशी का शूर, रात गहरी थी, बारिश की बूंदें खिड़कियों पर बज रही थीं। इरहाम गहरी नींद में था मगर सारा की आंख अचानक खुल गई। फिर छन छन छन, ये आवाज न बाहर से थी न अंदर से, बल्कि जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी, हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, राहदारी में एक लड़की खड़ी थी, सफेद और सुनहरी लिबास, लंबे सियाह बाल और पाँव में चमकती हुई भारी पायल। तुम कौन हो? सारा की आवाज टूट गई। लड़की ने बस मुस्कुराया और फिर धंध की तरह गायब हो गई। अगले दिनों में घर बदलने लगा। दीवारों पर खराशें नमूदार हुईं, आईने में अक्स कभी पूरा नजर नहीं आता था। और एक रात खाने की मेज पर खुद ब खुद प्लेटें जमीन पर गिरकर टूट गईं। फिर दीवार पर सरख रंग से लिखा जाहिर हुआ, ये मेरा घर है। इरहाम ने उसे वहम समझा, मगर एक दिन वो भी सच से टकरा गया। बाग में एक पुराना झूला था और इस पर वही लड़की बैठी थी। इरहाम ने हिम्मत करके उसके करीब कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसके कुंधे को छुआ, लड़की का चेहरा अलटा घूम गया। आंखें सरख, चेहरा हड्डियों का ढांचे और पांव अलटे। ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। इसकी चीख से फजा लर्ज गई और खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। राज का इंकिशाफ, घर के दरवाजे बंद हो गए। हर तरफ पायल की आवाज गूंजने लगी, तेज और तेज। इरहाम को सच समझ आ गया, ये तोहफा नहीं था, ये बोझ था, एक बद्दा। बाग के कोने में एक पुरानी कब्र थी और उसके पास पड़ी थी वही चांदी की पायल। ये लड़की कभी इस घर की मालकिन थी, जिसे धोखे से कत्ल कर दिया गया था। अब वो हर इस शख्स को सजा देती थी जो इस घर को अपना कहता। अरहाम और सारा कब्र के पास गए। कांपते हुए उन्होंने माफी मांगी, हम ये घर छोड़ देंगे, तुम्हारी जगह तुम्हें वापस। चंद लम्हों के लिए हर चीज रख गई। फिर एक ठंडी हवा चली, पायल की आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वो साया खामोशी में तहलील हो गया।